गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको कल हम बताए थे कि एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो आज 10वां का 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। इसका मूल्य उद्देश्य होता है किसी तल में बिंदु को निर्देशित करना। यहाँ पर एक तल है जिसको कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष 4 भागों में बांटता है। ये हमारा पहला भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चारों खंड का अलग अलग नाम है। जैसे कि पहला खंड है तो इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा दूसरा खंड है तो दूसरे खंड का नाम है द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तीसरा खंड है, इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश। और ये चौथा खंड है तो चौथे खंड का नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से 1, 2, 3 और 4 चतुर्थांश में बढ़ता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि x और y अक्ष तल को कितने भागों में बांटता है, तो आप कहिएगा 4 भागों में बांटता है। पहला भाग का नाम है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा का द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा का तृतीय और चौथा का चतुर्थ चतुर्थांश। x और y अक्ष की सहायता से किसी भी बिंदु को अंक में निर्देशित करेंगे। जैसे कि इसको हम छोटी कोष्ठ में लिखते हैं x, y। x को कहा गया है भुज। क्या कहा जाता है? भुज। x निर्देशांक को कहते हैं भुज और y निर्देशांक को कहते हैं कोटि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 3 और 4 इसमें भुज का मान क्या है, तो आपका जवाब होगा भुज है 3 और कोटि का वैल्यू कितना है, तो कोटि का मान है 4। भुज और कोटि। यहाँ पर देखिए x और y ये 2 निर्देशांक हो गए। यहाँ इस तल में x और y का मान जो होता है वो कभी प्लस में होता है कभी माइनस में। जैसे ये हमारा कौन सा प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें x का मान प्लस होगा और y का मान भी प्लस ही होगा। ये दूसरा चतुर्थांश है तो इसमें x का मान माइनस में होगा और y का मान प्लस में होगा। यहाँ पर तीसरा में x भी माइनस में और y भी माइनस में। यहाँ चौथा चतुर्थांश है तो इसमें x का वैल्यू जो होगा प्लस में होगा और y का वैल्यू माइनस में। यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए प्रथम चतुर्थांश में x का मान जो है वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x पहले लिखाता है तो पहले धनात्मक होता है, फिर y भी यहाँ पर धनात्मक होता है। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 और 0। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता। अभी तक हम लोग जो कुछ पढ़े थे वो ऑब्जेक्टिव के लिए था, उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब हम लोग मुख्य जो सब्जेक्टिव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी बिंदु को निर्देशित करता है ये निर्देशांक। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु P है और ये एक बिंदु Q है। ठीक, यहाँ ये एक चतुर्थांश में है। जैसे कि ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इस 2 बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ जो है यहाँ पर x का जो मान होता है वो x1 कहलाता है और y का मान y1 कहलाता है। इस बिंदु के लिए x का वैल्यू x2
और y के लिए y2 लेते हैं। तो दोनों बिंदु के निर्देशांक हम लोग को मिल गए हैं। P का निर्देशांक x1 और y1, Q का निर्देशांक x2 और कॉमा में y2। अब P और Q के बीच हम लोग दूरी निकालेंगे। तो P Q के बीच की दूरी को ऐसे P और Q लिख देंगे। मतलब पता चल रहा है कि P और Q के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र होता है यहाँ पर कि बड़ा वाला, यहाँ x2 हो गया ना, ये x2 में से x1 का स्क्वायर कर घटा के करेंगे और y2 में से y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा हो गया मुख्य फार्मूला। इसके आधार पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे। फार्मूला क्या हो गया, PQ अर्थात दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस फार्मूला की सहायता से एक क्वेश्चन बनाकर देखेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि एक बिंदु A दिया गया है जिसका निर्देशांक 3 और 4 है तथा एक दूसरा बिंदु दिया गया है B जिसका निर्देशांक 6 और 8 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कि दूरी ज्ञात करें। तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ से पहले देखेंगे कि ये हमारा बिंदु A हो गया, ये हमारा बिंदु B हो गया। A के लिए x1 कितना दिया गया है, ये 3 और 4 है हमारा y1। यहाँ पर x2 कितना है 6 और y2 कितना है 8। इसी को अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं, x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6, y2 बराबर 8। इस प्रकार लिख लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूरी सूत्र अप्लाई करते हैं। दूरी सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं हम लोग PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर हम लोग अब वैल्यू रख देंगे, कौन सा, तो x2 के जगह पर x2 का मान 6 यहाँ से रखेंगे, x1 कितना है 3, दोनों का घटा के स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस y2 के जगह क्या लिखेंगे 8 और माइनस y1 के जगह लिखेंगे 4, इसका होल स्क्वायर कर दें। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौका 16, यहाँ क्या बचेगा 16 और 9 होता है 25, तो यहाँ पर बच गया 5। तो A और B के बीच की दूरी कितना हो गई, इतना इकाई। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया दूरी सूत्र पर आधारित। क्या था क्वेश्चन, A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो पहला बिंदु x1 कहलाया, ठीक, और ये वाला बिंदु y1 कहलाया। यहाँ B के साथ जो है ये x2 और y2 कहलाया। दूरी सूत्र हम लोग जानते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के जगह पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 6 पुट कर देते हैं और यहाँ से 6 पुट कर देते हैं और x1 के जगह पर 3 रख देते हैं। फिर y2 और y1 का वैल्यू रख के हल करते हैं तो हमें ये आंसर आ गया। कितना आया, 5 इकाई। यही आपका आंसर था। आप लोग आसानी से दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न को बना सकते हैं।
हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।